आमचा ज्ञानसंघ चूरचा धनक आमचा आमचा ज्ञानसंघ मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से मेरे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं उन सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ जो हम नरसिंहपुर की टीम के द्वारा एक मैसेज किया गया और हम पर भरोसा जताते हुए बिना कुछ सोचे और हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं। मैं आगे भी अपनी रूपरेखा बताना चाहता हूँ। जैसा कि समस्त जिलाध्यक्ष जो यहाँ पर उपस्थित हुए थे सभी ने अपने विचार व्यक्त किए थे। सभी के विचार केवल एक मत पर पहुंचे हैं कि हम सब एक क्यों नहीं है। आदरणीय नरसिंहपुर की टीम के द्वारा मध्य प्रदेश के दोनों प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर कुछ ऐसे मेरे भाई मेरे मित्र बैठे हुए हैं जो कहीं न कहीं रितेश भैया को कहीं न कहीं रोशन भैया को समर्पित है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि नरसिंहपुर की टीम का एक प्रमुख उद्देश्य यही था कि मध्य प्रदेश में अगर कुछ भी कार्यक्रम हो कुछ भी आयोजन हो तो उसमें एक रूपता रहे। ये जिलाध्यक्षों को या ब्लॉक अध्यक्ष या जीआरएस को यहाँ बुलाना उनका समय खराब करते हुए चाय पीना या समोसा खिलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। स्पष्ट मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। नरसिंहपुर का केवल एक उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के समस्त रोजगार सहायक एक धारा में एक धागे के बिल्कुल फूल की माला की तरह होते रहे। ये हम लोगों का विचार था क्यों ना हम लोग तो सभी अलग अलग जाते हैं अलग अलग जाते हैं और सभी लोगों की मानसिकता सब लोगों का स्वभाव एक अलग होता है। क्यों ना नरसिंहपुर में समस्त रोजगार सहायकों के जिलाध्यक्ष को बुलाया जाए और यहाँ पर हमारे प्रदेश के दोनों अध्यक्षों को बुलाया जाए। हमने अपने तरफ से पूरा साथ किया। दोनों अध्यक्षों को उनकी पूरी प्रदेश टीम को एक एक व्यक्ति को प्रदेश टीम के हमने आमंत्रण दिया था। अगर नहीं आए इसमें ग्राम रोजगार सहायक जिला नरसिंहपुर का कोई मत नहीं है। हमने बुलाया था आमंत्रण दिया था उनको आना था। नहीं आए ये उनकी कमजोरी हो या उनकी कोई वास्तविकता में उनका कोई काम हो ये हमें नहीं पता। हमने अपना काम किया था एक उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार सहायक जो उनके आगे या न आने से बंद नहीं होगा। मध्य प्रदेश में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे भाई साहब बोल रहे थे अभी फोन करें। फोन आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। सबकी सहमति के सबके बीच फोन किया जाए अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों ने जब एक बार नहीं 4 बार अगर आमंत्रण किसी व्यक्ति को दिया है तो नरसिंहपुर का दूसरा कोई भी रोजगार सहायक कभी उनको फोन नहीं करेगा। क्यों करे फोन उनको? हमने उनको आमंत्रण दिया था उनके आभार व्यक्त करने के लिए। जब हमारी यात्रा यहाँ से नरसिंहपुर से निकली थी मैं ये बोलता हूँ हमारी यात्रा जब निकली थी मध्य प्रदेश के 20,000 रोजगार सहायकों ने हमारी मदद की थी। जब हम रास्ते में कहीं कोई दिक्कत होती थी वहां के रोजगार सहायक वहां के जिलाध्यक्षों से हमने बात की वादा में हमको ये आवश्यकता है। वास्तव में हमको वो मदद मिली गई थी वहां से। जैसे हम भोपाल पहुंचे थे भोपाल में जब मिसरौद के भोजपुर से जब हम मिसरौद के लिए निकले थे तो हमारे साथ कम से कम 7,000 से 10,000 के साथी हमारे बीच में थे और सभी का एक स्वर में एक था कि आदानी जब नरसिंहपुर से जब टीम निकली है तो शायद हमारे लिए भविष्य के लिए रोजगार सहायक का भविष्य उज्जवल हो इसके लिए लोग वहां आए थे। जैसे हमारे रंजीत भैया बोल रहे थे कि नवाचार को लोग प्रणाम करते हैं। नहीं ये गलत है। लोग केवल खुद के स्वार्थ के लिए कार्य करता है। अगर आज प्रकाश सब लोगों को बाबा जिलाध्यक्ष को यहाँ बुलाया था तो प्रकाश का एक निज स्वार्थ था कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ मुझे आवश्यकता है कम की नौकरी की। मैंने इसलिए बुलाया था। मध्य प्रदेश में आदरणीय हमें नरसिंहपुर जिले का कोई भी आदमी कोई भी रोजगार सहायक ये नहीं कहता है कि हमें प्रदेश में पद चाहिए। हमारे नरसिंहपुर के साथ अगर कभी भी कोई प्रकार का मैसेज करते हैं तो केवल इसलिए करते हैं। कुछ नया काम करते हैं तो केवल इसलिए करते हैं कि 23,000 रोजगार सहायक का परिवार सफल हो जाए। अभी ये ब्लड डोनेट के ऊपर अपन आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कुछ समय पहले की बात है लगभग 6 महीने पहले अपन ने देखा था कि उज्जैन और रतलाम इंदौर इन तीनों जिलों की सहमति के द्वारा एक ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया जा रहा था। उसकी बीसी में मैं जुड़ा था। उसकी जब बीसी में जुड़ा था तो हमारे कुछ साथियों ने उनकी टांग खींची। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ इनमें भी शायद 1-2 होंगे अगर बीसी में जुड़े होंगे तो मैं बोल रहा
हूं, मैं उसका साक्ष्य हूं। उस व्यक्ति के द्वारा ये बोला गया था कि उज्जैन की भूमि पे महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम लोग यहाँ पर एक व्यापक मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम करेंगे। फिर उसके उनके द्वारा अगर वो नवाचार किया जा रहा था तो फिर उनको क्यों रोका गया? हमारे साथियों के द्वारा रोका गया था। उस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो रुक गया। नरसिंहपुर के द्वारा कभी भी कोई नवाचार किया जाएगा, भाई साहब बोल रहे थे भैया कि अगर ये नवाचार हो रहा तो भैया ये मध्य प्रदेश में मतलब समस्त जिला आ जाए। हमारी भी यही आशा है, हमारी भी अपेक्षा है आपसे यही है कि मध्य प्रदेश के एक एक रोजगार सहायक हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे नरसिंहपुर के लिए नहीं, आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, बुढ़ापे में अपने स्वास्थ्य के लिए अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एकजुट हो जाए, यही हम चाहते हैं। और हमारे द्वारा प्रयास किए हुए तो यही किया गया है। विगत 8 महीने से जब हम लोगों ने पद यात्रा की प्रारंभ किया गया था तो पद यात्रा करने में हमको भी संकोच हो रहा था कि कैसे करें पद यात्रा। जिस व्यक्ति की 9,000 रुपए की सैलरी होती है, जिस व्यक्ति के घर में खर्चे होते हैं, उस व्यक्ति की बचत नहीं होती। आज से 2 साल 3 साल पहले जब हमने रोशन जी के नेतृत्व में एक हड़ताल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें लगभग हम लोग की 4200-4300 रुपए की सैलरी कटी थी, 22-23 दिन की सैलरी थी वो। लेकिन नरसिंहपुर के द्वारा वो कटी हुई सैलरी हमने अभी 2 साल बाद प्राप्त की और उस पैसे का उपयोग हमने अपनी पदयात्रा में किया। अगर व्यक्ति सच्चे मन से करना चाहे तो ऐसा कोई काम नहीं। आप तो जिला कैडर मांग रहे हो, मैं कहता हूँ कि भैया जिला कैडर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच्चे मन से सच्ची आत्मा से करना होगा। अगर हम देखते हैं जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि 50 जिलों में मनरेगा के कार्य इतने ज्यादा चल रहे कि लीवर का जो परसेंट है 50% पहुंच गया। अरे पहुंच जाओ तो 50% पहुंचा, 100% करो। लेकिन हड़ताल या अवकाश मतलब फिर काम ही करो। या हड़ताल अवकाश करना है खुद के परिवार के लिए लड़ना तो फिर लड़के दिखाओ। नरसिंहपुर के द्वारा प्रथम चरण में मैंने स्पष्ट बताया था कि नरसिंहपुर हड़ताल में नहीं है। मैंने अपने वीडियो जारी किए थे, मैं नरसिंहपुर का नेतृत्व कर रहा था। मैंने स्पष्ट बताया कि मैं हड़ताल के पक्ष में नहीं हूं, मैं अवकाश करूंगा, अवकाश लेकर यात्रा निकालूंगा। यात्रा के बाद हमने समस्त लोगों की जो बीच में जब भी हम जहां रहते हैं उनकी एक एक बात है, कई बातों पर विचार भी किए, कुछ नेगेटिव भी थी, कुछ पॉजिटिव भी थी, लेकिन सबकी बातों को मान रखते हुए सम्मान के साथ हमने सुना था। और अपनी जितनी भी नई योजनाएं होंगी उनमें संचालित होगा और मध्य प्रदेश के द्वारा हमारे समस्त रोजगार सहायकों के द्वारा उसमें आयोजन को सम्मिलित करने हेतु हमने निवेदन किया था पहले भी और आज भी कर रहे हैं। और ये हमारा सेकंड चरण है। तीसरा चरण आपने भी विश्वास नहीं किया होगा कि हम कितना कठोर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सरकार के पक्ष में मतलब बात कर रहे हैं, लेकिन एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने पिता की बात को सुनना। एक पुत्र का धर्म होता है अपने पिता से लड़ना, एक पुत्र का धर्म होता है अपने पिता से मांगना। एक नरसिंहपुर भी उसी माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया का ये नरसिंहपुर के GRS पुत्र है। हम मामा के रूप में उनको मानते हैं और हम जब यहाँ से निकले थे तो बोला था हमने कि हम अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे समर्पण से यहाँ से निकले हैं। और हमने ये भी बताया था कि हमारी कोई मांग नहीं है। हमारे साथियों ने हमसे अपेक्षा रखी, रखना भी चाहिए। जो व्यक्ति कुछ करता है तो उससे अपेक्षाएं होती है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन हम लोगों का एक संकल्प था। संकल्प ये नहीं था कि हमको दर्शन करना है, दर्शन के साथ आशीर्वाद भी लेना है। लेकिन हमारे नरसिंहपुर का संगठन केवल एक बात यही करना चाहता था कि मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों का व्यक्ति बहुत हो गया, अब कैसे इनको एकत्र किया जाए। तो यात्रा के दौरान भी हमने सब लोगों को आमंत्रण किया, सब लोगों की बात सुनी और यात्रा के दौरान हमेशा यही बात कहिए, रोशन भैया हो या दीपेश भैया हो, हम तो ये बोलते हैं कुछ भी काम मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है तो लेटर है पदे दो हो, लेकिन उसमें जो भी आयोजन हो वो एक हो। और जब तक आयोजन एक नहीं होगा, जब तक सोच एक नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा, ये भी 100% कंफर्म। पालीवाल जी की बात में हमने भी सुना कि भोपाल परिषद CM साहब के वहां गए, कुछ नहीं हुआ। आदरणीय, अगर आप रोशन भाई साहब के साथ गए थे या मान लो अलग से मिलने गए थे, रोशन भाई साहब के साथ अगर कोई मिलने गया होगा तो वो ये बता देगा कि जब
आप रमेश चंद्र शर्मा जी से मिले होंगे, उन्होंने नरसिंहपुर का नाम लिया होगा, क्योंकि मुझे पता है रोशन सिंह भाई साहब ने मुझे स्पष्ट बताया था कि नरसिंहपुर के साथ भी आए थे और मिलने आए थे, और ये सीए साहब से ही मिल के गए। उनके जो क्या बोलते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं, मुझे नहीं पता, ये ज्यादा मैं ज्ञान नहीं मुझको, लेकिन ये पता है कि उन्होंने ये बताया होगा कि नरसिंहपुर की टीम आई थी। 6 महीने के प्रयास में हमने नहीं देखा था 12 साल की नौकरी में वल्लभ भवन क्या होता है, हमने नहीं देखा सीएम हाउस क्या होता है। हमने प्रयास किया, प्रयास में सफल हुए। आप लोगों की मध्य प्रदेश के 23,000 रोजगार सहायकों की मदद से हुए। नरसिंहपुर अकेला कुछ नहीं था, नरसिंहपुर कुछ कर सकता था। जब यात्रा के दौरान हम सीएम हाउस पहुंचे थे, तो एक परिवार के मुखिया अगर कोई बात कहता है तो उसकी बात का मान सम्मान करना भी एक उसके पुत्र का एक उसका धर्म होता है। उसी धर्म को, उसी बात को निभाते हुए हम लोगों के द्वारा ये 15 दिन का, हमने 25 दिन बोला था कि 1 तारीख के आसपास हम वापस लौटेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जो उस टाइम की स्थिति ये थी भाई साहब कि 52 जिला में केवल नरसिंहपुर 51 जिला था जो अवकाश लेकर यात्रा निकाल लगा था। बाकी 51 जिले ऐसे थे जो हड़ताल पे थे और अवकाश पर होकर हम लोगों के साथ सम्मिलित हुए थे। एक अलग पहचान थी, लेकिन जब वहां पहुंचे और उन्होंने हमसे बोला कि आप मेरे भांजे हो, मेरे बच्चे हो, उनकी बात का उन्होंने बोला कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी अच्छा बोलने से नहीं रुके थे हम। उनकी अच्छा बोलने से ये नहीं कि हमने अवकाश बंद कर दिया था, उनकी मान सम्मान रखना हमारा कर्तव्य था। और उनके कर्तव्य, हमारे कर्तव्य का मतलब ये है, जब उनका मान हम रख रहे हैं तो उनके लिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन वापस लौटना बहुत जरूरी था। कारण केवल एक था उसमें, कारण एक था, उन्होंने उनके ओएसडी साहब, भाई साहब जानते हैं राजेंद्र जैन जी, उन्होंने ये बोला था कि प्रकाश तुम 12 से 15 दिन बाद वापस लौट के आना, हम तुमसे बात करते हैं और साहब से बात रखेंगे। जो साहब के नजदीक सीएम साहब को उनको इस बात का पता था, उन्होंने बोला अगर हम उस टाइम पे अवकाश पे रह जाते या हड़ताल पे जाते तो किस मुंह से बात करता नरसिंहपुर, किस मुंह से कहता कि हमें नियमित कर दो, जिला कैडर कह दो, बताओ किस मुंह से कहता। हमने केवल रोजगार सहायकों को खुद को ध्यान में रखते हुए 15-25 दिन वापस होना था, लेकिन 15 दिन में मुलाकात की सबसे हमको लगा कि हमारा मध्य प्रदेश के रोजगार सहायक संगठन, हमारे जिला हम लोगों से बेहतर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम भी पीछे। इसलिए आज 15वें दिन 16वें दिन हम आप लोगों के बीच में एकत्रित हो गए। हम 25 तारीख को आपको बुलाते, 1 तारीख से कार्यक्रम रखते, लेकिन आज हमने आपको 23 से भी बुलाया और 23 में भी ऐसा बुलाया कि 24 में हम लोग तैयार करेंगे। अवकाश का हम लोग दे रहे हैं 24 में, ये पहले से पूरी रूपरेखा बनी हुई हम लोग की। 25 और 26 तारीख का, 26 तारीख से तो यहाँ से जैसे आप घर जाएंगे, जब यहाँ के जिला अध्यक्ष जो भी यहाँ पर आए हैं अपने जिला में पहुंचेंगे, अपने साथियों के साथ बैठेंगे, उनको नरसिंहपुर की रूपरेखा बताएंगे कि ये लोग विधान डोनेट करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के उपरांत जब 15 दिन के बाद हम लोग जब वापस लौटे और एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए, क्योंकि हमारे बीच के साथी, हमारे कुछ जिला हम लोगों से विकसित होते जा रहे हैं और उनको विकसित न हो। हम लोग एक परिवार का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा कब तक रहेंगे, जब तक हम साथ हैं। सगा भाई भी एक समय ऐसा आता है कि विकसित होता है परिवार का और वो दूर बस जाता है, लेकिन जब जरूरत होती है तो 100% साथ होता है। मेरा मोहित भैया है, हमसे लड़ पड़ेगा, तीसरा कोई बोल के तो बताया दूसरे दिन, मोहित भैया कहेगा तू बैठ रहा मैं देखता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हम लोगों ने जो अगर यहाँ पे किसी को, सब लोगों को बुलाए थे, तो मेरा केवल एक मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्राम रोजगार सहायक संगठन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा नया आयाम, एक ऐसा नया कदम उठाए जिसमें मध्य प्रदेश के पूरे इतिहास कर्मचारी जगत में केवल रोजगार सहायक का नाम हो तो स्वर्ण अक्षर में लिखा जाए। और भाई साहब बोल रहे थे कि ब्लड डोनेट का अगर कार्यक्रम होता है तो इसको जिला स्तर पर किया जाए। सच बात है, जिला स्तर पर करते हो, मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश स्तर पर करते तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के स्तर पर अगर करते हैं तो पहले भी हमने कोशिश की है, ना कहीं परमिशन मिलने की स्थिति होती है और परमिशन के साथ मिल भी जाए तो 19,000-20,000 रोजगार सहायक साथी हैं, उनमें से केवल 50% साथी वहां पर पहुंचेंगे।
ये भी जवाबदारी है मेरी। अपन ने हड़ताल के पंडाल देख लिए। जिस जनपद में 100 रोजगार सहायक है, लेकिन 4 व्यक्ति जो वहां के पदाधिकारी होते हैं वो पंडाल में बैठे और हड़ताल चला रहे हैं। ये रोजगार सहायक है। अगर रोजगार सहायकों को अगर कदम उठाने लगे तो हो गया काम, कल्याण हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं, जिसमें सबकी सहमति मिले, जिसमें सबका सहयोग मिले, जिसमें हमारे एक जन भागीदारी, अपन ने देखे ग्राम पंचायत में जन भागीदारी की था। जन भागीदारी का मतलब होता है 15% 20% ग्राम के क्षेत्र में अपन लोग को इकट्ठा करना पड़ता है, 80% मिलता है। तो हम ये बोल रहे 20% अपन 80% लेना है। मेरी ग्राम पंचायत में मैं 3 गाँव है, अपनी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं, 3 गाँव है, 1200-1400 वोटर है। 1400 वोटर की स्थिति ये है भाई साहब कि मेरे कम से कम 10 मित्र तो मेरे ग्राम पंचायत में ऐसे होंगे जो मेरे लिए खून तो छोड़ो, दूसरे को खून में निकाल लेंगे। ठीक है, ये पहला विषय होता है। दूसरा विषय क्या होता है कि अपन अपने जनपद क्षेत्र में, मैं अगर अपने खुद के सरपंच जो नरसिंहपुर से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है, उनसे बोलूं कि भैया ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रख रहा रोजगार सहायक सेंटर, आपको चलना पड़ेगा नरसिंहपुर। 100% ये मान के चले कि 100 में से 20 आएंगे जनप्रतिनिधि। अब उनको भी साथ लेना है। जब उनको साथ लेना है तो उनको ऐसी व्यवस्था बना के रखनी पड़ेगी अपन को कि वो वहां पर उपलब्ध हो जाए और साहस से आपको हृदय से लगाकर वो खून एक यूनिट छोड़कर 2 यूनिट दे दें। लगभग ये मान के चले न जाने कितने सामाजिक संगठन अपने साथ में जुड़े हुए। कुछ समय पहले अपन ने देखा था करगिल सेना के द्वारा भोपाल में पंडाल गड़ाकर कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। ये कोई करगिल सेना खुद के लिए नहीं कर रही थी, करगिल सेना उन कर्मचारियों के लिए कर रही थी जो शोषित हैं, जिनके परिवार को समस्याएं हैं, जो अपना परिवार नहीं चला पाते, उनके लिए कर रही थी। जब एक दूसरा व्यक्ति बाहर सामाजिक कार्यकर्ता निकलकर आपकी मांगों के लिए, आपके लिए लड़ता है तो आप क्यों पीछे हो? ये समस्त मध्य प्रदेश के रोजगार सहायक को समझना चाहिए। कौन जिला अध्यक्ष, कौन प्रदेश अध्यक्ष? आपका परिवार चलाने कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं आएगा, कोई जिला अध्यक्ष नहीं आएगा। आपका परिवार आपको चलाना है। अगर आपको अपना परिवार चलाना है तो 9000 में नहीं चला पाओगे। जब 9000 में नहीं चला पाओगे तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो। मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं सबसे तकनीकी कार्य करने वाला केवल एक ही बंदा है, वो ग्राम रोजगार सहायक है। पंचायत विभाग के अंदर रोजगार सहायक से बढ़कर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 52 योजनाओं का काम एक साथ कर ले। केवल रोजगार सहायक। लाडली कहना में 20-25 विभाग लग गए और सारी की सारी योजनाओं के काम ठप हो गए। तब जाके लाडली देना जमीन पर आई। रोजगार सहायकों के द्वारा भी उसमें काम किए गए, किया है, अच्छा किया है, हम उस चीज को बुरा भी नहीं मानते। काम किया आपने, अच्छा किया। लेकिन मध्य प्रदेश में एक रूप तो होते थे ऐसा काम करना था। आपकी अकेली ग्राम पंचायत में आप करके क्या कर लोगे, क्या बता दोगे? लेकिन अगर मध्य प्रदेश में रोजगार सहायक काम करते लाडली में ना, तो आदमी जो रोजगार सहायक का नाम होता, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता। मैं यहाँ आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए और मध्य प्रदेश में एक रूपता बनाए रखने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। मेरे 4 साथियों के द्वारा विगत 2 दिनों से एक जिला में फोन कॉल के माध्यम से सूचना दी गई थी। प्रदेश कार्य समिति के द्वारा मैंने और रंजीत भाई ने पर्सनल एक व्यक्ति को कॉल किया था, पर्सनल। उन्हें यहां बुलाने का केवल एक ही उद्देश्य, अपने लेटर पे अलग रखो लेकिन कार्य में एक रूपता होनी चाहिए। अगर रोजगार सहायक कहता है कि हड़ताल करना है तो दोनों अपने लेटर हेड पे लिख के दो कि हड़ताल करना है, दोनों बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। और मैं तो ये कहता हूँ कि नरसिंहपुर जिला, जसगंज जिला कैडर भी अगर हो गया तो नरसिंहपुर की भूमि पर नरसिंहपुर के साथियों द्वारा 23,000 रोजगार सहायक को नरसिंहपुर में बुलाकर उन दोनों का भव्य स्वागत किया जाएगा, जो आज तक किसी मंत्री का नहीं हुआ, किसी सीएम का नहीं हुआ। ये नरसिंहपुर की भूमि बोलती है। नरसिंहपुर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पद के लिए चिल्ला है। नरसिंहपुर में मैं जिला अध्यक्ष के पद पर केवल कागजों में, नरसिंहपुर के
कम से कम 30 से 40 जीआरएस ऐसे हैं जो जिला अध्यक्ष से ज्यादा सक्रिय हैं। वास्तव में उनकी मेहनत कड़ी मेहनत है। और आज यहाँ पर इस भवन के अंदर जो भी रोजगार सहायक एकत्रित हुए हैं वो नरसिंहपुर का इतिहास लिखने के लिए एकत्रित हुए थे। प्रकाश गौरव अकेला कुछ नहीं था। मैं ये कहता हूं कि बावन जिलाध्यक्ष चाहे तो रीतीश जी हो या गौतम जी हो, जो बावन जिलाध्यक्ष बोलेंगे वो दोनों को करना होगा। फिर हम क्यों नहीं बोलते? हम में कमी है, रोजगार साहब में कमी नहीं है, आप में कमी जिलाध्यक्षों में। मैं बोलता हूं मुझे में कमी नहीं, अगर मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा तो भाई साहब बता रहे थे अब वो तो नवनिर्वाचित हुए हैं अभी जिलाध्यक्ष कि हमारे 10 साल की सेवा समाप्त हो गई। उनके साथ में मोहन भैया बैठे हैं, उनसे पूछो। मोहन भैया को उन्होंने भी फोन किया मुझे और मेरे भी मोहन भैया से 2-3 दफा बात हुई मेरी कि जब तक एक रोजगार सहायक आपका घर वापसी नहीं करता है, नौकरी में नहीं आता है, तब तक चाहे सीएम साहब आ जाए उठना नहीं। उनका परिवार आपको देख रहा है, जब उनका परिवार आपको देख रहा है, उनकी परिवार की क्या पता कौन सी समस्या है, वो किसके लिए लड़ रहे थे? आपके लिए लड़ रहे थे। उस जिलाध्यक्ष की जवाबदारी होती है। हमारे नरसिंहपुर में हमने अक्काश ये यात्रा निकालने के पहले मंच से कहा था अगर एक भी रोजगार सहायक की सेवा समाप्त होती है तो जिला कार्यकारिणी की पूरी जवाबदारी होगी उसको बहाल करने में, उसका एक अठन्नी एक चवन्नी खर्च नहीं होने देंगे। हमने ये बोला था नरसिंहपुर के अंदर। आज नरसिंहपुर के साथ ये चक्कर है, क्यों है? विश्वास के कारण है। रोजगार सहायक को इतना टाइम नहीं है अभी कि किसी की भी बातों में आके वो चलता बना। रोजगार सहायक के अंदर विश्वास होना चाहिए। और जिलाध्यक्षों में कुछ कमियां होंगी, इसलिए कहीं दो अध्यक्ष 3 अध्यक्ष बने पड़ रहे। अगर मैं ये बोलता हूं अगर मेरे जिला से बोले 52 जिलों में से अगर 51 जिले हड़ताल पर हो जाए, लेकिन मेरे जिला के अगर साथी बोलेंगे कि हड़ताल पे नहीं जाना है तो 100% प्रकाश गौरव हड़ताल पे नहीं जाएगा। मुझे 52 जिलाध्यक्ष से कोई मतलब नहीं, मध्य प्रदेश से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक रोजगार सहायक उसकी केवल एक ही मांग है कि हमें जिला कैडर कर दो, चाहे हड़ताल पे कर दो, चाहे अवकाश पे कर दो, चाहे जो कहो बोले। ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर आज सभी लोग उपस्थित हुए थे, सभी का बहुत बहुत आभार। मुझे ज्यादा बोलते नहीं बनता, लेकिन कुछ गड़बड़ अगर बोल रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं। और अगर किसी के मन में कोई अभी संशय है तो हम खड़े हैं, आपकी बात का जवाब देंगे, शालीनता पूर्वक देंगे। और आप मेरे छोटे बड़े भाई हैं, आपका प्रेम स्नेह हमें बहुत आवश्यक है। और आपके बिना प्रेम ये कोई भी आयोजन करने वो संभव नहीं है। अतः आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हम तो शरणागत हैं आपके। मध्य प्रदेश के इतिहास में कुछ नया करना है तो 100% सबको एकत्रित होना पड़ेगा। 100% अपना अच्छे मन से साहस और बहुत ही संवेदनशील होकर, सक्रिय होकर जब कोई कार्य करेंगे तो सफलता 100% निश्चित होगी। हम ये ब्लड डोनेट का जो कार्यक्रम रख रहे थे, अभी एक दिन की बात है, मैं मोहित भैया दिवाकर, हमारे बिज्जू भैया, 4-5 लोग बैठे थे। तो फेसबुक और फेसबुक पे चल रही थी फेसबुक पे चल रही थी कि जबलपुर के महाकौशल हॉस्पिटल में 20 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। और इतने बड़े जबलपुर के अंदर 20 यूनिट ब्लड की दिक्कत हो रही थी, सबसे बड़ी बात। तो हमने ये से हम लोग बैठे विचार कर रहे थे अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो जिनको भी ब्लड देंगे कहीं ना कहीं एक छाप ये रहेगी, यार उन्होंने दिया है, जीआरएस ने दिया, तो 20 परिवार को पुख्ता होते हैं। अभी तक की यात्रा में केवल कर्मचारियों का जोश दिखा था, कर्मचारियों का साथ दिखा था। हमारे दिवाकर भैया ने बहुत ही शानदार तरीके से शासन का आयोजन बनाया। एक दिन में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन लोगों को नहीं जोड़ सकते। लोगों का जोड़ने का मतलब यह है कि शासन को यह दिखना होगा, हमें दिखाना होगा कि हम अकेले नहीं। ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक होता है, लेकिन उसके कम से कम 50 लोग भी ऐसे होते हैं जो उसके पीछे 100% खड़े होते हैं। उन 50 लोगों को साथ लेना है। हम नहीं बोल रहे 50 लोगों से प्लेट ले लो,
50 में से 10 होंगे जो ब्लड देंगे और 100% देंगे, इसकी भी गारंटी है। ये 6-7 दिन का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया था, इसका केवल एक मुख्य उद्देश्य यही था, एक दिन में कभी भी किसी भी मीडिया या अपना जो कर रहे हैं वो नहीं दिखा सकते, इसके लिए समय लगता है। आप कितनी भी अच्छी तैयारियां कर लेना, लेकिन कमी रह जाएगी। दूसरा, हमने 13 दिन की यात्रा की, उसके बाद भी हमें कमी दिखी थी। आप देखो, ये कमी रह कि हम ये करते तो पूरी हो जाती है। उस 13 का 14 दिन के अनुभव के बाद आपसे बता रहा हूँ दादा कि एक दिन में कभी कुछ नहीं होना। अगर आप ये 7 दिन का कार्यक्रम रखेंगे, प्रथम दिन आपको आपके मुख्यालय में एक रैली का आयोजन किया जाना चाहिए। रैली का आयोजन भी ऐसा होना चाहिए, एक मंदिर जो आपसे 2 से 3 किलोमीटर दूर हो, वहां से एक बाइक रैली निकाले आप, जो शहर के अंदर मंदिर हो वहां तक, उस मंदिर से आप जिला कलेक्ट्रेट तक और पूरे शहर में पैदल यात्रा करें। सफेद जो ड्रेस है, अपना ड्रेस कोड है, उसका उपयोग करें। ड्रेस कोड ऐसा एक चीज है, अगर आज की स्थिति है नरसिंहपुर के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में निकल जाना, तो ये कहेगा कि ये 10-12 लोग सफेद कपड़े पहन के जा रहे हैं, ये जिया रहता है। एक दिन का प्रचार करें, दूसरे दिन से ब्लड का डोनेट का कार्यक्रम रखें। हमारी जनपद, हमारे जो जिला का क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर का है। साईखेड़ा का जीआरएस हमारे यहाँ पे 433 जीआरएस के लगभग है। साईखेड़ा का जीआरएस अगर गोटे गांव जाएगा 70 किलोमीटर की दूरी है, वहां से वो अगर गाड़ी की बाइक से अगर यात्रा करते हुए आएगा, अगर वो 100 आदमी 50 आदमी आते हैं कहाँ साईखेड़ा से, गाड़ा वाड़ा में मिलता है उसको चीजली, थोड़े से आगे आते हैं करेली में करेली मिलता है और चौकपाटा मिलता है, थोड़े से आगे नरसिंहपुर मिलता है। अगर इतने की सारी अगर मैं बोलता हूँ अगर 200 बाइक रैली अगर जाती है तो 100% आप ये मानना कि एक दिन तो कोई नहीं पहचानेगा। प्रथम दिन ये बोलेंगे यात्रा वाले हैं जीआरएस, लेकिन दूसरे दिन ये छाप आएगी जब हम गोटे गाँव की यात्रा साईखेड़ा ले जाएंगे तो बोलेंगे भैया वो ब्लड डोनेट वाले जा रहे हैं। जब ब्लड डोनेट वाले जा रहे हैं ना, वो सब दिखेगा, वो उसी का सर को चाहिए। कैमरा थोड़े को बंद करें।